ज्ञान के तीन स्रोत हैं: ज्ञानेंद्रियां, संप्रेषित सूचनाएं तथा तर्क। ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं, इसे जानने के लिए हम इन्हीं तीन स्रोतों का उपयोग करेंगे। पहला स्रोत, संप्रेषित सूचनाएं। इस स्रोत के अनुसार ईश्वर के अस्तित्व के संबंध में ये जानकारी सार्वभौमिक रूप से फैली हुई है कि वो अस्तित्व रखता है, वो स्वतंत्र, सर्वशक्तिमान तथा असीमित प्रकृति का है। उसी ने ये संसार रचा है। दूसरा स्रोत, हमारी ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां सीमित प्रकृति की होती हैं तथा ये सीमित क्षमताओं से लैस होती है। अतः ये ज्ञानेंद्रियां सीमित प्रकृति की चीज़ों का ही पता बता सकती हैं। इन्हीं ज्ञानेंद्रियों द्वारा किया गया अवलोकन बताता है कि पूरा ब्रह्मांड सीमित है तथा सीमित प्रकृति की हर चीज़ स्वतंत्र तौर पर अस्तित्व नहीं रखती, ना ही अपने अस्तित्व की व्याख्या खुद कर सकती है। कुर्सी खुद अस्तित्व में नहीं आई, ना ही खुद अपनी व्याख्या कर सकती है, बल्कि कुर्सी को मनुष्य ने बनाया है और मनुष्य ही उसकी उपयोगिता का बखान कर सकता है। इस प्रकार से मनुष्य भी खुद अस्तित्व में नहीं आया, ना ही वो खुद ये बता सकता है कि उसके जीवन का क्या उद्देश्य है। बारीक रेत से लेकर विशालकाय आकाश गंगा एवं उससे भी आगे बढ़कर इस ब्रह्मांड का वो आखिरी सिरा जिस तक हम अब तक नहीं पहुंच पाए हैं, सीमित प्रकृति के है तथा वो अपने अस्तित्व के लिए अन्य पर निर्भर है। तीसरा स्रोत, तर्क। तर्क ज्ञान का वो अनोखा स्रोत है जो संप्रेषित तथा ज्ञानेंद्रियों द्वारा संचयित सूचनाओं का उपयोग करके नई सूचना, नए ज्ञान उत्पादित करता है। उदाहरण के लिए, ये किसी घर से निकलते हुए धुएं को देखकर ये सूचना उत्पादित करने की क्षमता रखता है कि अवश्य ही उस घर में आग जल रही है, जबकि आंखों ने केवल धुआं देखने की सूचना संप्रेषित की थी। ईश्वर के अस्तित्व के संबंध में भी तर्क का सार्थक उपयोग है। इस प्रक्रिया में निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए संप्रेषित सूचनाओं तथा ज्ञानेंद्रियों यानी अवलोकन द्वारा संचयित सूचनाओं का उपयोग किया जाता है। हमारी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अवलोकन संबंधी सूचनाओं पर तर्क का प्रयोग ये सिद्ध करता है कि चूंकि सीमित प्रकृति की हर चीज़ अपने अस्तित्व तथा अपनी व्याख्या के लिए अन्य पर निर्भर होती है एवं ब्रह्मांड भी सीमित प्रकृति का है, अतः ब्रह्मांड अवश्य अपने होने तथा अपनी व्याख्या के लिए किसी अन्य पर निर्भर है और अवश्य ही ये जिस पर निर्भर है वो आत्मनिर्भर यानी स्वतंत्र है। एवं ब्रह्मांड का अस्तित्व में होना किसी स्वतंत्र शक्ति के अस्तित्व में होने को अनिवार्य बनाती है। फिर संप्रेषित सूचनाओं को जोड़ लिया जाए तो ये बात बिंदुवार समझ आ जाती है कि इसी स्वतंत्र आत्मनिर्भर शक्ति को लोग ईश्वर कहते हैं और इस तरह इस प्रक्रिया का ये निष्कर्ष निकलता है कि यदि ब्रह्मांड के अस्तित्व को स्वीकार करें तो ईश्वर के अस्तित्व का इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में कहें तो लोगों की गवाहियों, ज्ञानेंद्रियों के अवलोकनों तथा इन दोनों स्रोतों से इकट्ठा की गई सूचनाओं पर तर्क का प्रयोग करने से ये सिद्ध होता है कि इस संसार का एक सृजनकर्ता अवश्य अस्तित्व रखता है। वो असीमित प्रकृति का है, सर्वशक्तिमान है तथा उसके अस्तित्व को झुठलाया नहीं जा सकता। धन्यवाद।